अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इन्फिनिक्स नोट 7 का गेमिंग रिव्यू। दोस्तों गेमिंग रिव्यू के अंदर बेसिकली हम ये करेंगे, हम बहुत सी गेम जो कि लेटेस्ट गेम्स हैं और साथ ही साथ ये काफी पावरफुल गेम्स हैं जो कि मतलब कि आपको अच्छा मोबाइल चाहिए वो गेम चलाने के लिए, वो कुछ गेम्स मोबाइल फोन पे, इस मोबाइल फोन पे रन करेंगे और देखेंगे कैसी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। कुछ लैग तो नहीं आपको आ रहा, कुछ मोबाइल बहुत ज्यादा गर्म तो नहीं हो रहा कि इतना गर्म हो रहा है कि उसके ऊपर अंडा पका सकते हैं, तो इस तरह कोई सिस्टम तो नहीं है। और मुकम्मल इसका गेमिंग रिव्यू करेंगे और मैं आपको बताऊंगा अगर आप एक गेमिंग फोन लेना चाह रहे हैं, क्या ये 30,000 के अंदर एक बेस्ट गेमिंग फोन है आपके लिए या नहीं। दोस्तों आपको पता है कि इन्फिनिक्स नोट 7 दो वेरिएंट्स के अंदर पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया गया, 4128 और 6128। 4128 की कीमत 27,000 रुपया है, 6128 की कीमत 29,000 रुपया है। आज मैं आपको बताऊंगा क्या 29,000 या 27,000 अगर आप खर्चना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट गेमिंग फोन है या नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। तो उससे पहले मैं आपको बताता चलूं इसके कुछ स्पेक्स, और मैं बताता चलूं कि इसके अंदर हम आज टेस्ट करने वाले हैं पबजी, फ्री फायर, क्योंकि पिछली बार मैंने पबजी टेस्ट किया तो लोगों ने कहा कि फ्री फायर भी टेस्ट करें, तो फ्री फायर भी टेस्ट करेंगे। फ्री फायर वो जो पबजी जैसी ही गेम है, तो तकरीबन पबजी आप कह सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ एस्फाल्ट 9 में टेस्ट करूंगा। ये तीन जो गेम्स हैं फिलहाल बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, इन तीनों को ही टेस्ट करेंगे। और कोई अगर गेम मुझसे रह गई है, कुछ ऐसी गेम है जो कि टेस्ट करनी चाहिए थी लेकिन हमने नहीं की, तो कमेंट्स के अंदर मुझे बताइएगा, तो अगली बार जब हम किसी फोन का ऐसा रिव्यू करेंगे, गेमिंग रिव्यू करेंगे, उसके अंदर उसे इंक्लूड कर देंगे। तो कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दे, और चैनल पे नहीं आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबाने से आपको काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। दोस्तों कुछ स्पेक्स मैं आपको बताते चलूं जो कि गेमिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों इसके अंदर आपको माली की तरफ से G52 का जीपीयू देखने को मिलता है, जो चिपसेट है वो मीडियाटेक की तरफ से G70 देखने को मिलता है। और साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताता चलूं इसके अंदर 5000 mAh बैटरी देखने को मिलती है, और साथ साथ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी, और इन द बॉक्स आपको चार्जर भी देखने को मिलता है जो 18 वाट की चार्जिंग करता है। मतलब कि आपको ओवरऑल एक मुकम्मल पैकेज दिया गया है जल्दी चार्ज करके जल्दी बैटरी ड्रेन करने का। जो दोस्तों हमारे पास वेरिएंट है वो एक 6GB 128 वाला वेरिएंट है। और आप सोच रहे होंगे कि पीछे टेप क्यों लगी हुई है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर मैंने इसका कैमरा टच किया है, उस वजह से मैंने टेप लगाई थी, तो अभी तक मैंने उतारी नहीं। मैंने कहा कुछ स्टोरीज वगैरह भी लगाएंगे, तो देखते हैं 6128 वाला जो वेरिएंट है वो कैसा परफॉर्म कर पाता है हमारे गेमिंग टेस्ट में। और दोस्तों अगर आपने इसका कैमरा टेस्ट और अभी तक अनबॉक्सिंग नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके देख सकते हैं, क्योंकि इसका कैमरा टेस्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा। हमने टेपें लगा के इसके कैमरे को टेस्ट किया, चेक कर सकते हैं कि आपको कैसा हमारा नया तरीका लगा, और कैमरा टेस्ट इसका जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो कैसी देखने को मिली आपको। तो दोस्तों पहले कर लेते हैं पबजी पे इस फ़ोन को टेस्ट। तो मैंने यहाँ पबजी पे इस फ़ोन को टेस्ट किया, जो सेटिंग है मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ कि कौन सी सेटिंग पे इस वक्त ये मोबाइल फ़ोन चल रहा है। तो यहाँ बैलेंस पे आप अल्ट्रा पे खेल सकते हैं, और अगर आप चलते हैं HD पे फिर आपको हाई पे खेलना पड़ता है। तो ये है इसकी सेटिंग की, मतलब कि हाई परफॉर्मेंस यही जो है मैनेज कर सकता है पबजी की। तो हमने यहाँ लैंडिंग की किसी सेफ जोन पे, क्योंकि मोबाइल के अंदर तो इतना बहुत अच्छा प्लेयर नहीं हूँ मैं, मोबाइल की किसी गेम का बहुत अच्छा प्लेयर नहीं हूँ। तो हमने सेफ जगह लैंडिंग की टेस्टिंग के लिए कि इसके कलर्स वगैरह, इसकी सब कुछ कैसे आ रहा है, लैग वगैरह तो नहीं आ रहा। तो कलर्स काफ़ी कमाल थे, कंट्रास्ट लेवल थोड़ा सा लो था, आप कह सकते हैं कि ज़्यादा आपको ब्राइटनेस ज़्यादा देखने को मिल रही थी, वो तो आप सेटिंग के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी कमाल के ग्राफिक्स देखने को मिल रहे हैं आपको। लैग बिल्कुल आप कह सकते हैं ना होने के बराबर, क्योंकि इंटरनेट भी बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन लैग फिर भी कोई नहीं आ रहा, बहुत अच्छा जो पबजी स्मूथली रन हो रही थी। तो यहाँ अभी आप देख सकते हैं कि कितने आपको ग्राफिक्स देखने को मिल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि पबजी के अंदर आपको कैसा इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो अब अगली गेम की तरफ चलते हैं। अगली गेम हमने सेलेक्ट की थी फ्री फायर। तो फ्री फायर के अंदर भी बहुत अच्छे ग्राफिक्स मुझे देखने को मिले। जो फ्री फायर के ग्राफिक्स हैं वो पबजी से थोड़े से डिफरेंस हैं। मैंने कभी फ्री फायर खेली तो नहीं है, लेकिन फिर भी ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे थे। जो मतलब कि स्मूथनेस है स्क्रीन के चलने की, आपको पता है कि इसके ऊपर गोरिल्ला ग्लास की आपको प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, पता नहीं कौन सी, लेकिन काफ़ी चिकनाहट लेवल भी अच्छा है कि आप जब इस पे कोई भी उंगली फेरते हैं तो आपकी मतलब कि उंगली फिसल फिसल के जाती है, ऐसा नहीं है कि फंस फंस के चलता है। तो यहाँ दोस्तों हमने एक सेफ़ जगह पे लैंड किया फिर से, और ग्राफिक्स बहुत अच्छे थे। पैराशूट जो है जब उतरता होता है, पैराशूट देखने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ ग्राफिक्स बहुत कमाल आ रहे होते हैं, ऊपर से सारा व्यू आ रहा होता है, पता लग जाता है कितने हाउस रेंडर हुए हैं कितने नहीं हुए। तो यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं था।
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम ऊपर घर के चले गए, यहाँ कोई बंदा आ गया तो वो हमें ढूंढ रहा था, हम उसे ढूंढ। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं ग्राफिक्स आपको कैसे देखने को मिल रहे हैं। मुझे फ्री फायर के अंदर भी किसी भी किस्म का लैग नहीं देखने को मिला। ये फ़ोन जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता रहा। मैंने तकरीबन 1 घंटा गेमिंग की, 1 डेढ़ घंटा इस फ़ोन पे, तो कोई भी लैग देखने को नहीं मिला। और फ़ोन हल्का हल्का गर्म तो हो रहा था, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं इतना कोई इंटेंस प्लेयर तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है गेमिंग करने से, इंटेंस हो या नॉर्मल हो, गेमिंग करने से फ़ोन तो है गर्म होता है, फ़ोन पे वज़न तो पड़ता है। लेकिन यहाँ जो है कुछ भी ऐसा मामला हमें देखने को नहीं मिला। अगली गेम टेस्ट करने जा रहे हैं वो एस्फाल्ट 9 है। एस्फाल्ट 9 भी आपको पता है मोबाइल फ़ोन के अंदर बहुत पॉपुलर गेम मानी जाती है। तो यहाँ हमने इस गेम को टेस्ट किया। इस गेम के अंदर भी मुझे कोई भी लैग देखने को नहीं मिला। ये गेम भी काफ़ी स्मूथली चली और काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स से, सब कुछ बहुत कमाल था। यहाँ जो है मतलब कि आपको पता है ये गेम जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव गेम है, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि फ़ेमस गेम है। और ये आप कह सकते हैं कि अगर आप कार्स की गेम की बात करते हैं तो सबसे पॉपुलर मोबाइल फ़ोन के अंदर यही गेम आपको रेसिंग के अंदर देखने को मिलती है। और इसके अंदर भी कोई ऐसा लैग नहीं देखने को मिला, कोई ऐसा मतलब कि चीज़ नहीं देखने को मिली जिससे हम मोबाइल परफॉर्मेंस को कह सकें कि मोबाइल परफॉर्मेंस ठीक नहीं मिल रही है, मोबाइल गेमिंग के लिए बेहतर नहीं जा रहा है। हल्का सा एक जगह मुझे ऐसा लगा कि दी गेम थोड़ी सी जो है फंस के चली है, थोड़ा सा लैग हुआ है। आप भी देख सकते हैं कुछ पिछले फ्रेम 10-12 फ्रेम में पीछे जाएँ तो आपको लगेगा गेम थोड़ी सी लैग हुई जब गाड़ी से हमारी टक्कर होने लगी थी। हल्का सा एक जगह मुझे लगा कि गेम थोड़ी सी लैग हुई है, बाकी जो है ये गेम काफ़ी स्मूथली रन होती रही। और ये मतलब कि आप देख सकते हैं ग्राफिक्स बहुत कमाल आ रहे हैं, कहीं भी लैग नहीं आ रहा, बस एक दो जगह मुझे थोड़ा सा लैग देखने को मिला इस गेम के अंदर। तो गेमिंग करने के बाद ये फ़ोन जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हुआ, हल्का सा गर्म तो हो गया, हल्की सी मैच इसने पकड़ ली है। लेकिन यहाँ दोस्तों मैं सोचता हूँ कि गेमिंग के लिए अगर आप ये फ़ोन बाय करते हैं तो गेमिंग के लिए बहुत अच्छा फ़ोन हो सकता है आपके लिए 30K के बजट के अंदर। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आज हमने किया इन्फिनिक्स नोट 7 का एक गेमिंग रिव्यू। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि आपको गेमिंग के लिए इस फोन को बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। फिर मैं वीडियो के साथ इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटे के बटन दबा दें, आपको काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मैं वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज।